इसके अलावा घोसी उपचुनाव परिणाम के बाद यूपी का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप अब और भी धारदार रूप ले चुका है। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का खेल भी जारी है। घोसी उपचुनाव की जंग भले ही खत्म हो गई है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे से सियासी घमासान शुरू हो गया है। जुबानी जंग तेज हो गई है। जीत के उत्साह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। घोसी जीतने के बाद अखिलेश ने कहा कि वो 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। अखिलेश यादव के इस दावे पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने घोसी उपचुनाव में मिले हार को स्वीकारते हुए साफ तौर पर कहा कि घोसी का उपचुनाव हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। केशव मौर्य ने सपा पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि मऊ लोकसभा चुनाव हम जरूर जीतेंगे। अखिलेश यादव पर तीखा वार करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि एक सीट जीतने के बाद वो जिस तरह गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, अगले चुनाव में जनता उनकी हवा निकाल देगी। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। भविष्य में जीत कैसे हो इसकी तैयारी कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का एकदम बचकाना, मतलब इस प्रकार का अगर ट्वीट है, मैंने देखा नहीं, आप लोग कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जब भारत की बात हो तो हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी दल के लोग पहले भारत के वासी हैं, और जब भारत का मान बढ़ता है तो उसमें दल का मान नहीं बढ़ता है, पूरे भारत का मान बढ़ता है। ऐसे समय में चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, और चाहे विपक्षी दल के और भी कोई नेता हों, उनको इस प्रकार की टिप्पणी से बाज जाना चाहिए। उपचुनाव में मिली बड़ी हार को एक्सपर्ट बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान भी बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। दरअसल घोसी में बीजेपी ज्यादातर विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं रही है। आंकड़े बताते हैं कि सपा कांग्रेस के साथ लड़ने और बसपा के मैदान में नहीं उतरने के बाद भी बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बनाए रखने में कामयाब रही है, जो कि बीजेपी के लिए नहीं बल्कि विपक्षी दलों के लिए किसी झटके की तरह ही है। हालांकि जीत से उत्साहित सपा ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि 2024 में ये अति उत्साह बीजेपी को फायदा न पहुंचा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उपचुनाव में हार का सपा और बीजेपी पर 2024 के चुनावों को लेकर क्या असर पड़ सकता है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी के लिए और सपा के लिए अलग अलग मायने। 2024 से पहले झटका लगाए बीजेपी को, 2024 से पहले संजीवनी मिल गई समाजवादी पार्टी को। पार्टी सदमे से सबक लेगी। बीजेपी आमतौर पर ऐसे हार को चैलेंज के तौर पर लेती है और फिर बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाती है। शिवपाल का जादू चल गया, ये तय हो गया है। टिकट बंटवारे में सावधानी बरतनी होगी बीजेपी को। 2024 के टिकट बंटवारे में परिवार में एकता बढ़ी है, क्योंकि शिवपाल यादव ने जीत के तुरंत बाद जो ट्वीट किया वो ये दिखाता भी है।